हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है अभी इस समय। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म आप लोग करवा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, पूरी तरीके से फोकस रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर और तभी रीडिंग देखिए। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे डेस्पोंडेंस का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है? कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है, देखो सबसे पहले तो ये जो पर्सन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं अभी फ़िलहाल। क्योंकि इनको लगता है कि आपके बगैर ये पर्सन खुश नहीं रह सकते और ना ही आप इनके बगैर खुश रह सकते हो। तो दोनों के दोनों जो है ना, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, कि दोनों के दोनों जो है ना खुश नहीं रह सकते हो एक दूसरे के बगैर। इस पर्सन के दिल में ये चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी यही बता रही है, आपके पर्सन की एनर्जी, कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत परेशान ज़रूर हैं, बट ठीक है ये पर्सन। ठीक है चलिए और कार्ड्स देखते हैं उसके बाद। ग्रीफ का कार्ड है। मुझे लगता है कि अपनी मदर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी मदर का ही इशू है है ना। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में मदर इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो आपके कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, देखो इनके दिल में क्लियर मैं देख पा रही हूँ कि इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा इनको तन्हा देख रही हूँ। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं और इनके दिल में चल रहा है कि आखिर ये अकेलेपन की जो तन्हाई है, जो बेचैनी है, जो उदासी है, ये अकेले कैसे ख़त्म होगी। जो इनके दिल का दर्द है, जो इनके दिल में तकलीफ़ है, ये आखिर अकेले कैसे ख़त्म होगी, क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें मेरे साथ। यहाँ पे ये पर्सन को मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को। और इस पर्सन को मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैं यहाँ पे ये तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के लिए जो इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये ट्रू फीलिंग्स है। ठीक है, ये इनकी फीलिंग्स जो है ना ट्रू फीलिंग्स हैं। और ट्रू फीलिंग्स होने के साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो है इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके दिल में चल रहा है कि चीज़ें कैसे थी पहले, कितनी खूबसूरत थी पहले, कितना अच्छा खासा रिलेशन था पहले, कितनी बेहतरीन हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा समझते थे। लेकिन अब जो है क्या हो गया है, ठीक उल्टा हो गया है। अब तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि ये क्या है क्या नहीं है, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न काफ़ी है। और इस पर्सन के दिल में मैं कहूँगी कि उमंगें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपको, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो इनकी दिल में फीलिंग्स, इमोशंस और जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, इसको कैसे हैंडल करें, इसका भी ज़्यादा थोड़ा बहुत ये जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि सोचते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है ये पर्सन। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने के बाद से इनको जो है आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगर किया जा रहा है कि अरे तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम ऐसा नहीं ऐसे करो। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रहे हैं लोग, ये लोगों की बातें मान रहे हैं। आई थिंक बहुत जल्दी जो है ये पर्सन मैनिपुलेट हो जाते हैं दूसरों से। ठीक है,
ये पर्सन दूसरों से मैनिपुलेट हो जाते हैं और दूसरों से मैनिपुलेट होने के बाद मुझे यहाँ की एनर्जी दिख रही है जैसे कि बहुत तकलीफ में है। ये रिलीज का कार्ड है। अगेन ये पर्सन रोते हुए से नज़र आ रहे हैं। अपने पास्ट को याद करके आपके साथ जो रिलेशनशिप था इनका, जो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप था, उस चीज़ को याद करके ये पर्सन रोते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को ही ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को ही ठोकर मारते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को जैसे होता है ना कि जैसे कि इनके वजह से ही सारी चीज़ें हुई हैं, जो हुई है ना सो इनके वजह से ही हुई है। इसमें किसी और तीसरे का कोई जो है ना कोई नुकसान भी नहीं हुआ और किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ऐसा है इस पर्सन की एनर्जी। मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत अपने आप को ही कसूरवार समझ रहे हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, बट इस पर्सन के दिल में चल रहा है कि मेरी ही गलती है। और ये पास्ट को भूल करके यहाँ पे फिर से, ठीक है, पास्ट को भूल करके फिर से यहाँ पे चाहते हैं कि ज़िंदगी जिया जाए, यानी कि आपके साथ जो ज़िंदगी है इनकी, आपके साथ जो एनर्जी है इनकी, वो जिया जाए। यहाँ पे दिख रहा है कि आइसोलेशन का कार्ड है। एकदम से इस पर्सन ने अपने आप को जो है ना यहाँ पे आइसोलेट कर दिया है, दूसरों से अलग कर दिया। एकदम से दूसरों को जो है ना, दूसरों से एकदम से ये धीरे धीरे जो है ना अलग होते चले गए हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा देखो इनका पूरा फोकस जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि इनका जो पूरा फोकस है ये कहीं और है। मतलब अकेले अकेले रहना इनके दिल में चल रहा है कि अब तो मैं अकेला ही रहूँगा, पूरी ज़िंदगी मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मनाते मनाते थक गया हूँ। या तुम मान जाओ, तुम मान जाओ, तुम मान जाओ। मैं तो मनाते मनाते थक गया हूँ कि कम से कम कोई तो मान जाओ मेरी शादी के लिए, कोई तो मान जाओ। ऐसा मुझे ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या है ये मेरी ज़िंदगी है जो कि मैं सबके सामने भीख मांगता फिर रहा हूँ। ऐसा भी है इस पर्सन की एनर्जी। इस पर्सन के दिल में ऐसा चलता हुआ दिख रहा है कि अपनी शादी के लिए ही जो है ना अपने मदर को, फादर को मनाना, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे। ऐसा मुझे कुछ लोग की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी टैरो कार्ड से, देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है अभी इस समय। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। द हेरोफेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है, देखो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन हो ना हो, फैमिली इशू की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। एकदम से दिख रहा है कि फैमिली इश्यूज़ ही थे। एकदम देख लो, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। साइन बताऊं कि मेरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स। एकदम देख लो यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पर्सन को आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कनेक्शन में नहीं है। ये पर्सन एकदम से
तबाह हो चुके हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ। बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को। ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और ये पर्सन को मैं इतना ज़्यादा तड़पते हुए देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के आँसू जो है ना, जब ये रोते होंगे तो इनके आँसू ज़्यादा मतलब कि जल्दी जो है ना थमते नहीं होंगे। इस तरीके से इस पर्सन के दर्द, इस पर्सन की आहट निकलती होगी। यहाँ पे ये पर्सन ने बहुत रोया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोया है इस पर्सन ने। और आप भी रोए हो, ऐसा नहीं करे कि कि आप नहीं रोए हो, आप भी रोए हो, लेकिन ये पर्सन भी बहुत रोए हैं। ये पर्सन की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर के इस तरीके से फोकस्ड हैं, इस तरीके से ये जो है पूरी तरीके से एनर्जी को जो है देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है इनको। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है और ये दर्द, ये तकलीफ़ इनको इस तरीके से बेचैन कर रही है कि ये पर्सन खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। खुद भी इनको कोई आइडिया नहीं है कि ये पर्सन करे तो क्या करे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनके जो दिल में दर्द है, जो तकलीफ़ है, यहाँ पे इससे बाहर कैसे निकला जाए इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस पर्सन को। ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये भी चल रहा है कि मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देने के बाद से क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी? क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके मेरा रिलेशनशिप कहीं बेहतर हो पाएगा, कहीं अच्छा हो पाएगा, शायद बेहतर हो सके। क्योंकि यहाँ की एनर्जी दिख रही है जैसे कि अगर रिलेशनशिप बेहतर नहीं हुआ ना, ख़त्म सब, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपको दुआओं में मांगते हैं, ताकि आप और ये जो है ना एक दूसरे के साथ बंधन में बंधो और आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। ये पर्सन की चाहत ऐसी मुझे नज़र आ रही है, इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है ऐसी। ये पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ये पर्सन देखो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन धीरे 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 करके जो है ना ये मूव ऑन करने वाली एनर्जी में है। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने आप को वो दबा हुआ सा महसूस कर पा रहे हैं। अपने आप को जो है वो जैसे सेक्रीफाइसेस करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये पर्सन द हेरोफेंट की एनर्जी में है। यानी कि ये पर्सन किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को ये दर्द, ये तकलीफ़ जो है ना ये क्या करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप में मुझे फोकस करना चाहिए या फिर मुझे यहीं से कट लेना चाहिए। इस पर्सन ने जिससे भी इस पर्सन ने सजेशन लिया है, इस पर्सन को सजेस्ट किया गया है कि नहीं, तुमने इंतज़ार बहुत करवाया है अपने पर्सन को, ठीक है, तुमने इंतज़ार बहुत करवाया है, अब इंतज़ार मत करवाओ, अब जो है ना तुमको जाना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। मूव करोगे तो ही जो है ना यहाँ पे सही दिशा में जा पाओगे या सही तरीके से काम कर पाओगे। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस है और काफ़ी अच्छी एनर्जी में भी हैं कि हाँ, ये पर्सन को जो है ना यहाँ पे आने वाले कुछ टाइम के बाद यानी कि मार्च तक हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ल दे, क्योंकि अभी तो इनकी एनर्जी काफ़ी वीक है। ये पर्सन भी काफ़ी वीक पड़े हुए हैं, इनके जो ब्लॉकेजेस हैं इनको दूर करने में भी इनको टाइम लगेगा।
मुझे ओवरऑल एनर्जी के अनुसार से मार्च तक का टाइम दिख रहा है कि ये पर्सन अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ आपसे बता सकते हैं मार्च तक, ठीक है। सो ये पर्सन आपको कॉल मैसेज भी करेंगे तो आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में हम। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।